सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ खन्ना से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका 7th सिविक्स की क्लास में। आज हम लेसन 5 का भाग 4 बनाने जा रहे हैं। इस भाग में हम जानेंगे कि महिलाओं के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए कौन से आंदोलन चलाए गए, किस तरह की क्रियाएं की गई, जैसे कि नुक्कड़ नाटक करना, गीत बनाना, उनके अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए सम्मेलन करना, जनसभाएं करना, ताकि महिलाओं में अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता हो सके, अपने अधिकारों के लिए वो लड़ सकें। और इस सब का जो आंदोलन उन्होंने चलाए उसका क्या लाभ मिला। देखिए, उन्हें शिक्षा का अधिकार मिला है, समान वेतन पाने का अधिकार मिला है, राजनीतिक अधिकार मिले हैं। जैसे कि आप पंचायत इलेक्शन में देखिए, उसमें 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। नगर पालिका नगर निगम में भी देखिए 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। ये सब इसी कारण हुआ क्योंकि उन्होंने आंदोलन चलाए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। अगर वो नहीं उठाती तो आज भी महिलाएं जिस स्थिति में पहले थी वैसे ही रह रही होती। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेसन और आज इसे समाप्त करते हैं। चलिए, भाग 4 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे महिलाओं के साथ जो भेदभाव किया जाता है वो क्यों है। देखिए, जो सबसे पहला रीज़न है कि आज अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियां उतनी ही शिक्षा प्राप्त कर पा रही हैं जितनी सुविधा उनके गांव में होती है। गांव से दूर उन्हें भेजा नहीं जाता। अधिकांश जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें आज भी पूगढ़ प्रथा है। लड़कियों की कम उम्र में शादी करना, लड़कियों को 4 दीवारी तक सीमित रखना आदि प्रथाएं प्रचलित हैं। इसके कारण उनकी शादी जल्दी हो जाती है और शादी होने के कारण वो अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाती। तीसरा रीज़न क्या है, जो अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें जो परिवार हैं वो अशिक्षित हैं, रूढ़िवादी हैं। वो लड़कियों को पराया धन मानकर परवरिश करते हैं और लड़कों को वंश चलाने वाला मानते हैं। इसलिए उनकी परवरिश लड़कों की बेहतर ढंग से की जाती है लड़कियों से। चौथा कारण क्या है, अधिकांश लोग अभी भी मानते हैं कि लड़कियों का जो मुख्य कार्य है वो परिवार के उत्तरदायित्व को निभाना है। इसलिए वो उसे पाक कला, सिलाई, बुनाई आदि सिखाते हैं बजाय कि उच्च शिक्षा देने के। तो ये मेन रीज़न है जो महिलाओं के साथ हमारे समाज में आज भी भेदभाव किया जा रहा है। चलिए, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए क्या प्रयास किए गए। देखिए, समय समय पर अनेक आंदोलन चलाए गए हैं, जैसे कि कानूनी सुधार हो, हिंसा को रोका जाए, उनके खिलाफ होने वाली, उन्हें पढ़ाई लिखाई का अधिकार मिले। तो इन सब को महिलाओं की स्थिति को ठीक करने के लिए अनेक आंदोलन चलाए गए हैं। ये कुछ चित्र आप देखेंगे जिनके माध्यम से आप जानेंगे। देखिए, ये आंदोलन का एक चित्र है। अगला है, देखिए, अभियान। अभियान के होता है किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर चलाया जाता है, जैसे कि भेदभाव को रोकने के लिए, महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए गए, जिसके फलस्वरूप क्या कानून बना। देखिए, महिलाओं पर शारीरिक हिंसा को रोकने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास किया गया। तो जब भी आवाज़ उठती है तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम अवश्य निकलता है। देखिए, ये एक और आपको चित्र दिया गया है। ये एक महिला अपनी बेटी, जिसे कि दहेज के कारण जला दिया गया था, उसके चित्र को आगे रखकर उसके लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। महिलाओं में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं, गीत बनाए जाते हैं, जनसभाएं की जाती हैं, ताकि उन्हें उनके अधिकारों के लिए जागरूक किया जाए। विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं, मान लीजिए कुछ गलत अगर उनके साथ हो रहा है तो। चलिए, ये तो हमने देखा कि महिलाओं ने अपनी आवाज़ को उठाने के लिए क्या क्या किया।
आंदोलन चलाए, नुक्कड़ नाटक चलाए, गीत बनाए और सभाएं की। अब इन आंदोलनों का उन्हें क्या लाभ हुआ वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या हुआ कि जो समान वेतन का अधिकार मिला उन्हें। आज महिला या पुरुष एक जैसा काम कर रहे हैं तो उन्हें एक जैसी तनख्वाह दी जाती है। सबसे पहला ये फ़ायदा मिला उन्हें। कार्यस्थल पर उत्पीड़न के खिलाफ कानून बना है कि आपको जहां आप नौकरी कर रहे हो वहां पर कोई उत्पीड़ित नहीं कर सकता। यदि आप ऐसा करते हो तो उसको कोई ऐसा करता है तो उसकी आप शिकायत कर सकते हो और उसकी जांच होने पर उसे, अगर वो दोषी पाया जाता है तो दंड दिया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार मिला है। पहले क्या होता था कि जैसे ही किसी पुरुष को पता चल जाता था कि उसकी स्त्री के पेट में लड़की है तो उसे अबॉर्ट करवा देते थे। लेकिन अब एक कानून बन गया जिसके अंतर्गत लिंग जांच करना ही कानूनी अपराध बना दिया गया है और जो डॉक्टर इलीगल तरीके से ऐसा करते हैं उन्हें सज़ा का प्रावधान किया गया। आगे देखते हैं संपत्ति का अधिकार। पहले केवल हमारे समाज में पुरुषों को ही संपत्ति का अधिकार था, लेकिन वर्तमान समय में पुरुष और महिला दोनों ही अपनी पैतृक संपत्ति पर बराबर के हकदार हैं। गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार। किसी भी प्रकार की उसकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। अगर ऐसा होता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण हुआ है। उन्हें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरह से अधिकार देकर सशक्त बनाया गया है। तो ये आंदोलन चलाने के उन्हें लाभ मिले। अब देखिए, जो नए शब्द आए इस लेसन में वो है भेदभाव। भेदभाव क्या होता है? भेदभाव तब होता है जब हम लोगों के साथ समानता व आदर का व्यवहार नहीं करते। उल्लंघन क्या है? जब कोई ज़बरदस्ती कानून तोड़ता है या खुले रूप से किसी का अपमान करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उल्लंघन करना। रूढ़िवादी धारणा, जो पहले से एक बनी बनाई सोच है उसे हम रूढ़िवादी धारणा कह सकते हैं। जैसे कि लड़के और लड़की के जन्म पर अलग अलग खुशी मनाना, उनको पढ़ाने में अलग अलग सोच रखना, तो ये सब क्या है? रूढ़िवादी धारणाएं हैं। रूढ़िवादी धारणाएं हमें लोगों की व्यक्तित्व विशिष्टताओं के साथ देखने से रोकती हैं। मतलब अगर हम ये सोचें कि चाहे लड़का है या लड़की, दोनों पढ़ लिख कर स्टैंड हो जाएंगे, वो लोग नहीं सोचते। वो ये सोचता है कि लड़का तो वंश चलाएगा, लड़की दूसरे घर में जाएगी। तो इस तरह की जो लोग भी सोचे उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़िवादी धारणा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ। तो आप सभी का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।